इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर सॉइल में सबसे ज़्यादा मतलब किस चीज़ कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। अगर क्वेश्चन नॉर्मल पूछें कि सॉइल में कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, तब आएगा जिंक। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर बात करें, सॉरी जब माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तब आंसर आएगा जिंक। जिंक की कमी पाई जाती है। जब न्यूट्रिएंट की बात करें तब आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तभी तो हम यूरिया का ज़्यादा यूज करते हैं। अब इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर कितना पाया जाता है? 0.5% से कम पाया जाता है और इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर। एलुवियल सॉइल की बात करें, एलुवियल सॉइल जो सॉइल नदी के किनारे नदी से बहाई हुई मिट्टी, इसमें 0.4 to 0.7% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। 0.4 to 0.7% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। अब हम यहाँ पढ़े थे कि कितने परसेंट कौन सी न्यूट्रिएंट सबसे कम पाई जाती है, डिफिशियंसी कौन से न्यूट्रिएंट का होता है। इसका अगर एरिया देखा जाए तो पूरे भारत देश में 50% एरिया में डिफिशियंसी होता है जिंक का। अब आपने दो शब्द सुना है, क्रॉप लॉगिंग एंड क्रॉप लॉजिंग। ठीक, क्रॉप लॉगिंग शब्द दिया था H.F. क्लेमेंट ने। H.F. क्लेमेंट ने क्रॉप लॉगिंग टर्म दिया था। क्रॉप लॉगिंग टर्म का यूज गन्ना में किया जाता है, शुगर केन। ओके, अब देखते हैं एक टर्म है रैबिंग। रैबिंग क्या होता है? रैबिंग क्या होता है कि हमारी मिट्टी जब कंटिन्यू हम टिलेज कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी मिट्टी ठंडी हो जाती है, उसमें टेम्परेचर लो हो जाता है। टेम्परेचर इंप्रूव करने के लिए वहाँ बेकार में जो वेस्ट प्रेजेंट होते हैं, वेस्ट जैसे कि हो गया पैरा, कचड़ा, इनको जला के वेस्ट को बर्न करके टेम्परेचर इंप्रूव करना, टेम्परेचर को इंक्रीमेंट करना ही रैबिंग कहलाता है। रैबिंग। अगला टर्म है मार। MAR। यह है कच्चा ह्यूमस। आप गए होंगे जंगलों में एक जो सबसे अपर लेयर होता है, ये लीफ सड़ी गली कच्चा एक लेयर होता है, इसको बोला जाता है मार। एंड मार्लिंग। अगला टर्म है मार्लिंग। सैंडी सॉइल में क्ले को ऐड करना ही मार्लिंग कहलाता है। एडिशन ऑफ क्ले इन सैंडी सॉइल इज नोन एज मार्लिंग। टीस्ट, आपने सुना होगा टीस्ट मृदा होता है जिसमें ऐसी मृदाएं जिसमें मोलिब्डेनम की अधिकता पाई जाती है। उन्हें कहा जाता है टीस्ट मृदाएं। हमने क्या क्या देखा? रैबिंग, मार्लिंग। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से सबसे कम पाई जाती है? नाइट्रोजन। और कौन सी न्यूट्रिएंट सबसे कम पाया जाता है? जिंक। कितने परसेंट एरिया में? 50% एरिया में पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ पे बात आता है फंक्शनल न्यूट्रिएंट एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। दो टर्म है, फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आप जानते हैं 17 होता है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टर्म दिया था आर्नन एंड स्टॉट ने इसेंशियल न्यूट्रिएंट टर्म दिया। फिर इसके बाद आते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट टर्म दिया
निकोलस नाम के साइंटिस्ट ने। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी एंड क्राइटेरिया ऑफ फंक्शनैलिटी, निकोलस। ओके, एक और टर्म आता है अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट। अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट टर्म किसने दिया? अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट टर्म निकोलस ने दिया। और कौन से न्यूट्रिएंट्स को अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है? मोलिब्डेनम एंड कोबाल्ट को अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। अब हम देखेंगे पेरेंट मटेरियल और किसके द्वारा पेरेंट मटेरियल का निर्माण कैसे हुआ। डिफरेंट पेरेंट मटेरियल्स and their origin, how they developed. Like ऐसे अब देखते हैं, आपने सुना होगा एलुवियल सॉइल, लैकुस्ट्रीन सॉइल। दूसरा आपने देखा होगा मैराइन सॉइल। तो जब एलुवियल सॉइल किसे कहा जाता है? जब यह फ्लोइंग वाटर के द्वारा मिट्टी एकत्रित हो जाए तो उसे एलुवियल सॉइल कहा जाता है। जब झीलों के किनारे जो मिट्टी एकत्रित रहती है उसे लैकुस्ट्रीन बोला जाता है। मेराइन जो समुद्र के बगल में जो मिट्टी पाया जाता है उन्हें कहा जाता है मेराइन सॉइल। आगे विंड के द्वारा, ये तो थे वाटर के द्वारा, अब विंड के द्वारा दो हैं, एक है एलियन एंड लुइस। जब हवा के द्वारा मिट्टी प्रवाहित होके दूसरे जगह जाता है तो उसे कहा जाता है रेत, ठीक। और लुइस किसे कहा जाता है? जब वो सिल्ट को कहा जाता है लुइस। आपने बर्फ के द्वारा भी पढ़ा होगा, बर्फ, इनमें दो टर्म है, मोराइन और एक अलग से है कॉल्लुवियल। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछेगा एलुवियल किससे रिलेटेड है? फ्लोइंग वाटर से। लैकुस्ट्रीन किससे रिलेटेड है? झील से। मेराइन किससे रिलेटेड है? सी से। एलियन किससे रिलेटेड है? विंड से। लुइस किससे रिलेटेड है? विंड से। मोराइन किससे रिलेटेड है? बर्फ से। कल्लुवियल किससे रिलेटेड है? ग्रेविटी से। बस इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल में कितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है यह पता करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड का यूज किया जाता है। यह हर साल चेक किया जाता है। देखते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड, इसमें एरिया से मिट्टी कलेक्ट किया जाता है, फिर उसे चेक किया जाता है क्या है ये। देखते हैं कब आया सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम और कितने पैरामीटर्स में देखा जाता है। ओके, सो टॉपिक है सॉइल हेल्थ कार्ड। यह स्कीम सबसे पहले आया था 19 फरवरी 2015। 19 फरवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने इसका स्टार्ट किया। कहाँ से? श्री गंगानगर एक जगह है गंगानगर। जब आप कोटा जाएंगे, कोटा राजस्थान तक पड़ता है, ये राजस्थान में है कोटा। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी। और इसका जो नारा था ना, नारा क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, स्वच्छ धरा खेत हरा, यह इसका नारा था, टैगलाइन। मृदा दिवस, इंटरनेशनल सॉइल डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल सॉइल डे 5 दिसंबर। ओके, अब सॉइल हेल्थ कार्ड में हमने बात कर रहा था, ये
12 पैरामीटर को चेक करता है। 12 पैरामीटर्स को चेक करता है। कौन कौन से? इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कितने पैरामीटर्स, देखो लिख लेते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन, पीएच, ईसी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड बोरॉन। ये 12 पैरामीटर्स को चेक करता है तथा इसका जो वैलिडिटी होता है, एक बार अगर किसी एरिया से लिया गया है तो इसका वैलिडिटी 3 इयर्स होते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड का वैलिडिटी कितना होता है? 3 इयर्स। तो इसमें याद रखना 2015 में स्टार्ट किया गया है श्री गंगानगर राजस्थान से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। टैगलाइन ये है, सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 12 पैरामीटर्स के ऊपर 12 पैरामीटर्स पे आधारित होता है और 3 ईयर इसकी वैलिडिटी होती है। ओके ओके, आगे देखते हैं। चलिए अब कुछ हम सॉइल के बारे में जान लेते हैं कि जैसे कुछ टर्म्स हैं। सरफेस सॉइल, सरफेस सॉइल क्या होती हैं? सब सरफेस सॉइल क्या होती हैं? उसके बाद लाइट सॉइल क्या होता है? हैवी सॉइल क्या होता है? पीट सॉइल क्या होता है? एंड मक सॉइल क्या होता है? मक सॉइल, पीट सॉइल, मक सॉइल। देखो सरफेस सॉइल मतलब क्या? सरफेस सॉइल मतलब 0 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ की सॉइल को सरफेस सॉइल कहा जाता है। ओके, देन डेप्थ ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर को सब सरफेस सॉइल बोला जाता है। सरफेस सॉइल में ही कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है, कल्टीवेशन प्रैक्टिस। ओके, अब आता है लाइट सॉइल। लाइट सॉइल क्या होती हैं? ये मृदाएं भुरभुरी होती हैं। इनमें जब हम टिलेज एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, टिलेज एक्टिविटी परफॉर्म करने में हमें किसी प्रकार की रेजिस्टेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। एंड हैवी सॉइल क्या होती हैं? हैवी सॉइल कॉम्पैक्ट सॉइल होता है। कॉम्पैक्ट सॉइल टिलेज एक्टिविटी परफॉर्म करते समय हमें बहुत सारे रेजिस्टेंस सामने आते हैं। मतलब आप इजीली टिलेज एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, टिलेज एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। अब लाइट सॉइल किन के लिए बेहतर होगा? लाइट सॉइल बेहतर होगा कंद वाली फसलों के लिए। कंद वाली फसल जैसे मूंगफली हो गया, मूंगफली, आलू, स्वीट पोटैटो, चुकंदर, मूली एटसेट्रा। हैवी सॉइल किन के लिए अच्छा होगा? कॉम्पैक्ट सॉइल है हैवी सॉइल, जैसे चावल, कपास, ताकि ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन ना हो। अब आगे आते हैं पीट सॉइल। पीट सॉइल किन्हें कहा जाता है? पार्शियली डिकम्पोज्ड मैटर पाया जाता है इनमें। पार्शियली डिकम्पोज्ड मैटर, ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज पीट सॉइल। एंड मक सॉइल, इनका जो पीट सॉइल का पीएच होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि पीट सॉइल का पीएच बताइए, पीएच लेस देन 4.0। मक सॉइल की बात करें तो इसमें वेल डिकम्पोज्ड। अच्छा, अब ये बताओ कि इसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाएगा या फिर वेल डिकम्पोज्ड है ये? तो मक सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, अगर पीएच की बात करें तो पीएच ग्रेटर देन 4.0, इन्हें कहा जाता है क्या? मक सॉइल। हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, सरफेस सॉइल, सब सरफेस सॉइल, लाइट सॉइल, हैवी सॉइल, पीट सॉइल, मक सॉइल,
पीट सॉइल मतलब क्या? जिसका pH 4.0 से कम हो वो है पीट सॉइल। मक सॉइल मतलब क्या? जिनका pH 4.0 से ज़्यादा हो वो है मक सॉइल। मक सॉइल में वेल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर एंड पीट सॉइल में पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, अब हम बात करते हैं पडलिंग। पडलिंग एक क्रिया होती है, धान के केस में किया जाता है पडलिंग। पडलिंग पडलिंग मचाई बोलते हैं इसे, मचाई। ठीक है, क्यों किया जाता है? इसमें पॉइंट्स क्यों किया जाता है? ताकि इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके। इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके। इन्फिल्ट्रेशन मतलब क्या? वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट, है कि नहीं? इससे क्या होता है? पडलिंग से बल्क डेंसिटी। अच्छा, बल्क डेंसिटी के अंदर क्या होगा? बल्क डेंसिटी बढ़ेगा या फिर कम होगा? बल्क डेंसिटी बढ़ जाता है। बल्क डेंसिटी बढ़ जाता है। और पडलिंग करने से जो एसिडिक सॉइल होते हैं, एसिडिक सॉइल, इनका पीएच बढ़ जाता है। एंड जो सलाइन सॉइल होते हैं, सलाइन सॉइल, इनका पीएच कम हो जाता है। ठीक है, एक टर्म और सुना होगा आपने, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी मतलब क्या? एक होता है प्लास्टिसिटी, एक होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स कैपेसिटी ऑफ एनीथिंग, कैपेसिटी, इट्स an inherent capacity of anything to regain its shape. regain its shape is known as elasticity. सही है? and plasticity which can't regain its shape after force is removed. मतलब फोर्स को हटाने के बाद वो अपना शेप अटेंड ना कर पाए। रबड़ आप देखें, रबड़ को यूं खींचा, इतना बड़ा था रबड़, यूं खींचा, फिर ये हो गया। ये है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, इसको ये टूट गया, अपना शेप अटेंड नहीं कर पाया, ये है प्लास्टिसिटी। ओके, ये दो टर्म हमने देखा, पडलिंग एंड प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी। आगे बढ़ते हैं। अब प्लास्टिसिटी में क्वेश्चन आता है कि प्लास्टिसिटी में कितना परसेंट क्ले होना चाहिए, मिनिमम कितना परसेंट क्ले? प्लास्टिसिटी, किसी सॉइल में प्लास्टिसिटी शो करने के लिए मिनिमम 15% क्ले, 15% क्ले मिनिमम अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, चलो अब कुछ सॉइल साइंस से रिलेटेड कुछ फादर्स को जान लेते हैं, जनक, डिफरेंट ब्रांचेस के। तो पैडोलॉजी के जनक कौन है? पैडोलॉजी के हैं वीवी डाकुचेव। पैडोलॉजी। देन सॉइल टेस्टिंग, याद रखना ये सॉइल टेस्टिंग कौन है? एमएल ट्रॉन्ग। सॉइल टेस्टिंग हो गए। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के विनोग्रेडेस्की सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। अगला फील्ड प्लॉट टेक्निक। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूं। फील्ड प्लॉट टेक्निक के फादर कौन है? बासिंगॉल्ट, JB बासिंगॉल्ट। अगला है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। इंडियन फादर। भारत में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जनक कौन है? JW लेथर। अगर हम वर्ल्ड में बात करें एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के जनक, तो क्या है? लिबिक साइंटिस्ट हैं, ये है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के जनक। कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करते हैं। सॉइल साइंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं?
ये भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। हमने जनक देखा, फादर देखे, क्या क्या के सॉइल टेस्टिंग, उसके बाद पेडोलॉजी, फिर देखे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वर्ल्ड में एंड इंडिया में, और देखे हमने सॉइल टेस्टिंग। अब हम देखने जा रहे हैं इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड विथ सॉइल साइंस। तो इंस्टीट्यूट्स हैं, पहला है इंस्टीट्यूट्स, ठीक, इंस्टीट्यूट्स सॉइल साइंस से रिलेटेड पहला है IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल, ठीक है। दूसरा देखते हैं सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, करनाल सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तीसरा है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये कहाँ है? नागपुर। यही तो, ये भी तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन को निर्धारित करता है क्या। अब है सेंट्रल सैलाइन वाटर, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये है देहरादून में, देहरादून में। अब आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंस्टीट्यूट है गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, कहाँ है ये? यूपी। ये तो थे 1 2 3 4 5 इंस्टीट्यूट हैं इससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू। अब अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।